दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये रात को आए हैं। अब तक मैं कुछ नहीं बोला थी क्योंकि दोस्तों मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। टेंशन के नाते आप लोग देख रहे चेहरा कैसा हुआ है। और ये रात को आए हैं 10 साढ़े 10 बजे आए हैं घर पे और मैं अकेली थी। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, सबका असलियत सर नज़र आ गया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं क्लियर करना चाह रही थी और सब कुछ दिखाई दे दिया। और आज मैं जा रही थी अपने घर, अपने दीदी के पास जा रही थी, पर मैं गई नहीं। देखी जब मैं सोची कि पहले सारी बातें पूछ लेती हूँ, ये क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना। आने के बाद भी दोस्तों ना मुझसे बात की है ना कुछ वो किए। बस अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक ही बात कह रहे हैं, जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया है और मैं अपनी बेटी को लिए आया हूँ और बेटी को लेकर चला जाऊँगा और तुम रहना। और मैं नेपाल चला जाऊँगा। मैंने कुछ बोला नहीं दोस्तों। मैंने कहा ठीक है, इंसान का जैसा मर्जी है। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि इनका किसी से कोई किसी बात का गुस्सा कोई नहीं, हमको नहीं ऐसा लग रहा है। अगर इतनी सी बात थी तो गुस्सा इतना ही थे, किसी किसी का बात लेके कोई अपना फैमिली थोड़ी ना छोड़ता है। एक दिन के लिए छोड़ दिए चलो ठीक है, रात को आए। इनको मेरा परवाह होता तो ये मुझे छोड़ कर नहीं जाते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे खुद ही छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते तो फिर क्यों बार आए, जब रिटर्न आए और कहाँ थे कहाँ नहीं मैं पूछ रही हूँ तो कोई जवाब नहीं है। कहाँ मैं कि कहाँ पर था, क्या कर रहा था। मैंने एक बार पूछा कि आपको मेरी फ़िक्र नहीं थी, कह रहे कैसा फ़िक्र, मुझे किसी का कोई फ़िक्र नहीं है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है। मैं तो यही बात बोलूँगी कि वो जाएंगे तो जाएं दोस्तों, नेपाल जाए कहीं जाए, अपने घर जाएं। रही बात बोले मुझे तुम मुझसे उनसे कोई मतलब नहीं है और वो मुझे खुद छोड़ना चाह रहे हैं। साफ साफ उनकी बातों से लगता है। अगर प्रॉब्लम इंसान हर पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम होता है, सॉल्व करना चाहते तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको सॉल्व नहीं करना है। और मैंने कसम से कह रही हूँ इतनी कोई बड़ी बात मैंने कभी बोला ही नहीं है जिससे झगड़ा हो। इससे ज़्यादा झगड़ा तो मेरा इनका पहले होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। सामान वामान टूट जाता था, फूट जाता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन मैं कभी ये इतना गुस्सा नहीं किए थे। गुस्सा करते थे सुबह आधा घंटा गुस्सा रहता था, बोल देते थे, लेकिन कभी मुझे छोड़ करके, कभी छोड़ने की बात, कभी ये सब बात कभी नहीं किए थे। लेकिन अब ये करने लगे हैं। अब इनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो मुझे लगे कि हाँ मैं गलती की हूँ। अगर मैं गलती की होती, कोई भी ऐसा गलती की होती तो मैं आप लोगों के सामने रखती। लेकिन मेरा, आप लोग सोच रहे हैं मुझे ये चीज़ सोच कर ये आ रहा है कि वो इंसान मुझे ऐसे रास्ते पे लाकर छोड़ रहा है जिस रास्ते पे ना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस हालत पे इंसान छोड़ने की बात कर रहा है। कहते हैं ना कि सच में लोग मौसम, जैसे मौसम बदलता है वैसे लोग बदलते हैं। चाहे वो कितना भी खास प्यार रहे, एक दिन ना एक दिन दरार आता ही आता है दोस्तों। आज मैं अपने ज़िंदगी में देख रही हूँ तो ना मुझे इधर कुछ दिखाई दे रहा है ना उधर दिखाई दे रहा है। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं बात करना चाह रहे हैं, इंसान को बताना चाहिए था। मैं बोली कि इतना टेंशन में थी यार, सोचना चाहिए था कि मैं कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। तो कह रहे मुझे क्या मतलब, तुम चाहे कहीं रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं भी रहो। और मैं आया हूँ, ले बेटी लूँगा, अपने घर जाऊँगा, मेरी मम्मी उसको पाल लेंगी पोस लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या गलती किया। फिर कह रहे तुम्हारा मेरा मतलब गलती तो बताना चाहिए ना दोस्तों। इतनी बड़ी, अगर लोग छोड़ने की बात कब करते हैं, जब उनकी बीवी किसी और से बात करती है, वो करती है, तब लोग छोड़ने की बात करते हैं, तब बात यहाँ तक आता है। और नहीं तो जब उस लड़के के दिल में क्यों कोई और रहता है, उसके दिल में किसी और लड़की का जगह रहता है, किसी और से प्यार करता है, तब इंसान छोड़ना चाहता है। और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ना मैंने किया। अब वो क्या कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में कौन आ गया, या किसी और से प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है। या तो इनका प्लानिंग होगा कि ले जा करके इंडिया में ले जाऊंगा और ले जा करके छोड़ दूंगा। पहले भी जब झगड़ा होता था मुझसे कहते थे निकल जा निकल जा निकल जा। तो मुझे लगता था चलो नॉर्मल बात है, हर पति पत्नी में होता रहता है झगड़ा, निकल जा अपने घर चल जा। हर पति पत्नी में कहते रहते हैं घर छोड़ दो ये छोड़ दो। लेकिन आज मुझे लगता है शायद, मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल कह रहा है साफ साफ कि इनका मकसद ही यही रहा होगा, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और रही बात, सच में कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने तो, मुझे लगता था कि सच में बहुत अच्छा
जीवन साथी मुझे मिले हैं, लेकिन अब उनकी बातों से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि सच में ज़िंदगी पे किसी पे भरोसा मत करना। जितना भरोसा करेंगे, जिस पे ज़्यादा खास भरोसा करेंगे, अक्सर करके वही इंसान दिल तोड़ता है, वही इंसान आपको छोड़ के जाता है। आज मेरी जो हालत है मेरे वजह से है, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने उस इंसान पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया। आप लोग देख रहे हैं मेरा मेरा ये गला गला भी बैठा बैठा सा, और मेरा इतना सर दर्द कर रहा है इतना कि मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों लोग मज़ा लेते हैं, लोग सुनते हैं कम, सुनाते हैं ज़्यादा। अगर इतनी सी बात किसी से कहो तो जाके वो इंसान उससे चुगली करेगा, उससे करेगा, उससे करेगा, और कोई अपना नहीं होता है, कोई साथ देने वाला, कोई कुछ नहीं होता है। बस सब तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, और कुछ नहीं होता है कोई। आप अकेली रहेंगी तो अकेली रहो, वैसे भले ही कोई बोलेगा कि अगर कुछ पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई दिक्कत रहेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो कोई साथ नहीं देता है। और मेरा तो चलिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, समझिए कुछ नहीं है मेरे लिए। जो था वही, वो भी मेरा चला गया है, समझ लीजिए चला ही गया ना, जब वो इंसान ऐसा बात कर रहा है। और वो अपने सोच में कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए, और चलिए ठीक है, हो जाएं, अपने ज़िंदगी जिए। मेरी बात क्या है, ऊपर वाले जो मेरी किस्मत में लिखे होंगे, जैसा लिखे होंगे वैसा होगा। अब मुझे कुछ नहीं पता है कि अब मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, क्या नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग शुरू से मेरा वीडियो देखे हैं कि मेरा हालत कैसा था, कैसी हूँ के का। चलिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है आज वीडियो बनाने का। कुछ भी मन नहीं कर रहा करने के लिए, ना मैं कोई काम, ना मैं किसी चीज़ में, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो उसको कैसा फील होता है। और मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए मैं खुद देख रही हूँ, और कैसे लोग बदलते हैं वो भी देख रही हूँ। और दोस्तों कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ऐसा हो, और उनके लिए तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग सक्सेस हुए अपने कार्य में, काम में सक्सेस हुए। मुझे बर्बाद करने में आप लोग सक्सेस हो गए हैं। आराम से रहिए, आप लोग को अब तसल्ली मिलेगा, खुशी मिलेगा देख करके, क्योंकि आप लोग भी यही चाहते थे। आप लोग उसमें एकदम सक्सेस हो चुके हैं पूरी तरह से। जितना आप लोग मेहनत किए थे, पूरी तरह से आप लोगों का मेहनत कामयाब हुआ। और अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा, जब कहते हैं ना, खुद का घर का ही अपना ही सिक्का ऐसा हो, किसी को क्या बोलें, कुछ नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि अपना ही इंसान मौका दिया बोलने के लिए। अब तो मेरा मजाक तो दुनिया में बन ही चुका है, तमाशा हो ही चुका है। ना मैं घर की, ना मैं घाट की हो चुकी हूँ, कहीं की नहीं हूँ मैं। जैसा लोग चाहते थे वैसा हुआ। मुझे बहुत गर्व होता था मुझे अपने प्यार पे, आज भी गर्व करती हूँ। आज के बाद तो मैं और भी ज़्यादा गर्व करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझसे बात करते एक बार ना कि हाँ चलो रितु, तुम्हारी, अगर वो मेरी गलती ही दिखाते कि हाँ तुम्हारी गलती थी, तुम मान ली, चलो अब किसी से मतलब नहीं रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम दोनों काम करेंगे, तो अभी मुझे बहुत तसल्ली मिला होता। लेकिन वो इंसान आने के बाद भी, जो इंसान मेरा चेहरा देखते ही मैं रोती थी, तो जो इंसान मुझे मेरा चेहरा देखते ही वो पिघल जाता था, वो इंसान अब मेरी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उस इंसान को कि रोए गाए चाहे कुछ भी करे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ।